चंद्र सर, कोई ऐसा स्टॉक जो आप हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहें, रडार पे रख सकते हैं? वैसे कुछ स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। पहला स्टॉक है जो क्वेस्ट कॉर्प करके है, वो अच्छा लग रहा है। जी। क्वेस्ट क्वेस्ट कॉर्प। कॉर्प 246 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। हाँ वैसे 14 ये स्टॉक फोर्टीन अच्छा पॉइंट लग फाइव रहा है। सिक्स परसेंट जी। ये स्टॉक करंट प्राइस पे ऐड किया जा सकता है। जी। टारगेट रहेगा पहला अपर सर्किट का 258 का, सेकंड टारगेट हम्म। 270 और थर्ड टारगेट 290। 290 तक के हैज लेवल टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये सलाह दी गई चंद्र सर की तरफ से। क्वेस्ट कॉर्प को जो है देख करके चलने की सलाह दी गई है। 245 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है 14.56% की तेजी के साथ में। सर, यहाँ पर हाई लेवल टारगेट्स आपने बता दिए हैं, लेकिन स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करके चलना है? जिसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा क्योंकि थोड़ा सा रैली ज्यादा हो चुकी है। स्टॉप लॉस 220 का लगाएंगे। 220 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की सलाह दी गई है। चलिए ठीक है। यहाँ पर चंद्र सर, इसके अलावा कोई और ऐसा स्टॉक जो कि हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं? मुझे एक स्टॉक और अच्छा लग रहा है, पोनी शुगर इरोड। सॉरी सर, आप रिपीट कर सकते हैं पोनी प्लीज? शुगर इरोड, PONNI। वैसे पोनी शुगर। जी सर। पोनी शुगर इरोड लिमिटेड 344 पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है 12.40% की अपसाइड के साथ में। जी सर, क्या टारगेट्स रहेंगे इसको वैसे लेकर ये के? करेंट प्राइस पे ऐड करना है। इसके टारगेट रहेंगे 360, 380, हम्म। 400। ओके। 3 टारगेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है सर, यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या लगाना है, क्योंकि अभी भी देखें इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जैसे स्टॉप लॉस रहेंगे इसमें 320 का। 320। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को तो स्टॉक को लेकर के यहाँ पर सजेशन दिया गया है चंद्र सर की तरफ से। पोनी शुगर इरोड लिमिटेड 343 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 12.17% की अपसाइड के साथ में। यहाँ पर आपको 3 टारगेट्स दिए गए हैं, 360, 380 और 400, सॉरी, चलिए 480 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये सलाह चंद्र सर की तरफ से दी गई है। 320 तक का जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, करंट मार्केट प्राइस पर ऐड करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा क्वेस कॉर्प एक ट्रेड निकल करके आया है चंद्र सर के पटारे से, जो कि आप करंट लेवल पर ऐड करके चल सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको टारगेट्स जो है वो 290 तक के देखने को मिल सकते हैं। ऐसा सजेशन निकल करके आया है। 220 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलना है। अब यहाँ पर सर, मार्केट की नजरें जो हैं वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के काफी लंबे समय से इंतजार कर रही थी। अगर हम बैंकिंग स्पेस में अभी इन्वेस्टमेंट पर्पज से कोई स्टॉक देखना चाहें तो कौन सा वो स्टॉक है जो कि करंट लेवल पर ऐड कर सकते हैं? वैसे उसमें फिलहाल बैंक बजाज फाइनेंस स्टॉक अच्छा लग रहा है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए ऐड करना है तो भी अच्छा लग रहा है। बजाज फाइनेंस। चलिए ठीक है सर, करंट लेवल से ऐड कर सकते हैं? हाँ करेंगे। इसमें क्या है, वैसे ये 2 पार्ट्स में एंट्री करेंगे, एक अभी करेंगे और एक 50 रुपीज का हम्म। डिप आता है वहां पर और ऐड करेंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पर सर अगर हम बात करें थोड़ा सा मिड टर्म टारगेट्स की, तो आप बजाज फाइनेंस में यहाँ से क्या टारगेट्स देख रहे हैं? उसी मिड टर्म में जो टारगेट रहेंगे, पहला टारगेट रहेगा 920 का। उसके बाद हम्म। एक इसमें बड़ी अपसाइड मूव दिखाई देगी जो आपको 960, 1000 और 1100 के जोन पे बहुत आराम से लेके जा सकती है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर 1100 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं बजाज फाइनेंस के अंदर। यह सलाह आपको दी गई है। अब आगे बढ़े, कुछ और स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाए। उससे पहले जरा टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स पे यहाँ पर हम नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमें तेजी बनती हुई नजर आ रही है। बजाज फाइनेंस देख लीजिए। यहाँ पर चंद्र सर से भी अभी हमने डिस्कस किया था, इसमें तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर, अडानी इंटरप्राइजेस, डॉक्टर रेड्डीज, अडानी पोर्ट्स, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें, जहाँ पर कौन से ऐसे स्टॉक्स रहे हैं जहाँ पर हमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल रही है, स्क्रीन पर ले आइए जरा जो लूजर्स चल रहे हैं मार्केट को लेकर के। और लगातार वहां पर डाउनसाइड मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है। चलिए यहाँ पर विप्रो देख लीजिए। यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। हिंडाल्को में भी आज
गिरावट देखने को मिल रही है। ट्रेंट में भी जो है वो ऑलमोस्ट 2.5% की गिरावट हमें देखने को मिली। टाटा स्टील के अंदर भी जो है आज दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ कोल इंडिया के अंदर भी हमें दबाव देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 1.5% का। सर यहाँ पर हिंडाल सॉरी, अगर हम यहाँ पर बात करें विप्रो की, तो विप्रो के लिए आज इंपॉर्टेंट डेट भी है। बायबैक की खबरें जिस तरीके से निकल करके आ रही थी, आपका व्यू विप्रो पर आप क्या रहेगा? वैसे विप्रो के लिए आर डू और डाई लेवल 200 का है। अगर जो उसके नीचे क्लोजिंग आ रही है तो थोड़ा सा वीकनेस बढ़ सकती है विप्रो में, जो इसको 190 और 185 की जोन पे ले आ सकती है। और अगर जो 200 के ऊपर आज क्लोजिंग आती है डे एंड पे, तो स्ट्रेंथ वापस बरकरार रहेगी। 190 के स्टॉप लॉस से किसी को लॉन्ग करना है तो विप्रो लॉन्ग भी किया जा सकता है। टारगेट रहेगा हम्म। 210, 220 और 225 पे। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर ट्रेंड की बात करें तो IRFC भी आज ट्रेंड होता हुआ नजर आ रहा है। सर क्या किया जाए इस काउंटर में? ½ % से ज्यादा की तेजी है, 96 पर चल रहा है। वैसे IRFC को किसी को लॉन्ग करना है करंट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है हम्म। 90 का। टारगेट रहेगा 99, 102, 105 और 110 के। 110 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करने और की वैसे सलाह ये दी स्टॉक गई। बहुत दिन जी। से एक रेंज में अटका हुआ था और अब आज धीरे धीरे ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से जी। नेक्स्ट वीक में अच्छा अच्छा अपसाइड का मूव आ सकता है स्टॉक के लिए। सॉरी टू चंद्र सर, आपकी आवाज जो है वो बीच में ब्रेक हो गई है। आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं किस स्टॉक पर आपने इंफॉर्मेशन शेयर किया? तो वैसे IRFC के लिए बात कर रहे थे अपने। ओके। जी। तो स्टॉक में कंसोलिडेशन पूरा हो गया है और आज जिस हिसाब से मूव दिखा रहा है तो ये नेक्स्ट राउंड ऑफ ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। और मेरे हिसाब से अच्छा। नेक्स्ट वीक में अच्छा मूव आ सकता है स्टॉक। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप फोकस मेंटेन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। E2E नेटवर्क देख लीजिए। यहाँ पर जो है लास्ट 1 ईयर में देखें तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें E2E नेटवर्क में देखने को मिला। अब स्प्लिट को लेकर के जिस तरीके से न्यूज हम लास्ट 2 डेज से भी हम डिस्कस कर रहे हैं सर, क्या किया जाए यहाँ पर? और वैसे स्टॉक अच्छा लग रहा है, अपर सर्किट पे है। आप इसमें बेसिकली कुछ कर नहीं सकते हो नई पोजीशन के हम्म। लिए। ऐड होगा नहीं आपके लिए। तो जिसके पास हम्म। बनी हुई पोजीशन बनी हुई है 400 के स्टॉप लॉस से बने रहे। टारगेट 485 से लेके 500 बहुत इजीली आ सकती है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है पोजीशन अगर है E2E में तो वो होल्ड करके चल सकते हैं। यह सलाह आपके साथ शेयर की गई है। कई व्यूअर्स भी जो है वो E2E को लेकर के लास्ट कुछ दिनों से जो है हमें लगातार कमेंट भी शेयर कर रहे थे कि क्या किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर टाटा स्टील देखिए, अभी हमने लूजर्स की लिस्ट भी देखी थी तो उसमें भी इसका नाम शामिल है। 206 के लेवल पर कामकाज कर रहा है 1.74% की डाउनसाइड के साथ में। सर टाटा स्टील कैसा लग रहा है आपको? अभी ऐड करें, अवॉइड करें? वैसे लास्ट 2 दिन में मेटल पैक में थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है। टाटा हम्म। स्टील इससे थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। तो जब तक स्टॉक हम्म। 212 के नीचे ट्रेड कर रहा है लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करेंगे। और किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है 204 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे क्लोजिंग आ रही है तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ सकती है। चलिए ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर वोडाफोन आइडिया देखिए तो उसमें ½ % से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है। आ, काफी न्यूजी स्टॉक है ये। आपका सर एक्सपेक्टेशन आगे आने वाले 1 साल के लिए वोडाफोन आइडिया में क्या है? वैसे भी इस स्टॉक के लिए बेसिकली जो खराब न्यूज आनी चाहिए थी वो सब आके शायद खत्म हो चुकी है और अब जो होगा कुछ जी। अच्छा ही होगा स्टॉक के लिए। तो अगर जो पोजिशनली किसका व्यू है तो 11 रुपीज के स्टॉप लॉस से बने रहे स्टॉक में। और इसके जो आगे के टारगेट रहेंगे 18, 20, 25 पे रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म में शायद ये 50 रुपीज का स्टॉक हो तो बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है सर। साथ ही साथ यहाँ पर हिंडाल्को पर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे। ऑलमोस्ट 2.5% की गिरावट है। 1097 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। क्या किया जाए हिंडाल्को में? वैसे हिंडाल्को में भी डू और डाई लेवल है 1080 का और आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उस लेवल के लिए। अगर जो उसके नीचे क्लोजिंग आ रही है तो इसमें नेक्स्ट वीक में भी वीकनेस बढ़ सकती है, जो इसको 1000 हम्म। से लेके 1000 के जोन तक ले जा सकती है। तो किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो 1080 का स्टिक स्टॉप लॉस लगा ले। चलिए।